अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हरूफ जार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने हरूफ का बयान पढ़ा था, आज उसी में से आज हम पढ़ेंगे हरूफ जार के बारे में। तो बच्चों, हरूफ जार क्या है? हरूफ जार यानी जिसको हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं, वो हरूफ मानवी हैं जो किसी इसम को दूसरे इसम के साथ या इसम को फ़ेल के साथ रब्त और जोड़ देते हैं। यानी ये मानवी हरूफ हैं जो एक इसम को दूसरे इसम के साथ या इसम को फ़ेल के साथ रब्त और जोड़ देते हैं। जिन इसमों के बाद हरूफ जार वाक़ा होते हैं उनको मजरूर कहते हैं। मसलन में, तलक, से, पर, अंदर, को, बाहर या फिर दर, ज़ेर, दरमियान, वास्ते, बीच, सवाए, साथ, जानब, ऊपर, आगे, तरफ, लिए, पास, नज़दीक, समेत, गले वगैरह हरूफ जार हैं। अब हम इनमें से पर का इस्तेमाल करेंगे। पर बुलंदी के मानों में वो मकान पर चढ़ा। अगर हम पर को बुलंदी के मानों में लें तो हम क्या कहेंगे? वो मकान पर चढ़ा या फिर वो दरख्त पर चढ़ा, ये पर के। फिर बारिश होने पर सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ गईं, यानी बारिश होने पर सर्दियाँ, ये एक सबब, इसमें क्या है? सबब, कोई न कोई वजह कि पर हमने क्या किया? पर का इस्तेमाल किया। पहले हमने किस पर किया? बुलंदी के मानों में उसको लिया, तो हमने क्या लिखा? वो मकान पर चढ़ा। क्या लिखा हमने? वो मकान पर चढ़ा। अब दूसरा हमने जब उसको क्या लिया? किसी सबब की वजह से, तो हमने क्या किया? बारिश होने पर सर्दियाँ बढ़ गईं, यानी किसी सबब के लिए हमने इस्तेमाल किया। घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर ही है, ये किसी इन्हिसार के लिए हमने क्या किया? इस्तेमाल किया। यानी ये किसी इन्हिसार पर, यानी अब घर की जिम्मेदारी तुम पर है, यानी तुम ही पर इन्हिसार पूरा है। अब आगे है, मजीद घर पर था, अंदर होने के लिए, यानी अंदर मौजूद होने के लिए क्या लिखा हमने? पर। यहाँ 20 पर 20 मिनट हो गए। बाद के लिए, यानी बाद में आने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? पर का इस्तेमाल किया। अब आगे से का इस्तेमाल। से, आपके घोड़े पर मेरा गधा, आपके घोड़े से मेरा गधा अच्छा है, यानी एक निस्बत के एतबार से, यानी आपके घोड़े से, आपका घोड़ा इतना नालायक है कि निस्बत दी गई गधे से कि वो गधे का भी मुकाबला नहीं कर सकता। यानी इसी पे क्या कहा? आपके घोड़े से मेरा गधा अच्छा है। वो सुबह से शाम तक खेत पर काम करता रहा। इब्तिदा को जाहिर करने के लिए हमने यहाँ किसका इस्तेमाल किया? से का। पुलिस ने चोरों को डंडे से मारा, इमदाद के लिए, यानी मारा तो किससे? डंडे से, यहाँ डंडे की मदद से मारा। शरीफ आखिरकार अपने कौल से फिर गया, इनहराफ के लिए, यानी वो अपने कौल से, अपने वादे से क्या हुआ? मुकर गया। इस स्कूल में चपरासी से हेडमास्टर तक सब मिलनसार हैं, यानी शमूलियत के लिए, यहाँ शमूलियत के लिए से इस्तेमाल किया गया। पहले जुमले में हमने निस्बत के लिए किया, दूसरे को इब्तिदा को जाहिर करने के लिए, तीसरे में इमदाद के लिए, चौथे में इनहराफ के लिए और पाँचवें में शमूलियत के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? से का। अब मैं का इस्तेमाल। मजीद हाथ लिखने में मसरूफ़ है, यानी उसकी मसरूफ़ियत बता रही है, यानी इस जुमले में क्या बताई गई? मसरूफ़ियत। अमजद इस वक्त शराब के नशा में है, यानी उसकी हालत को ज़ाहिर करने के लिए। ये केले हैं, बच्चों में तकसीम करो, तादाद के लिए, यहाँ में इस्तेमाल हुआ। एक मान में 40 शेर होते हैं, यहाँ वज़न के लिए में इस्तेमाल हुआ। कश्मीर तमाम हित्तों में खूबसूरत है, इजहार निस्बत के लिए, यानी पहले जुमले में मसरूफ़ियत के लिए, दूसरी में हाल ज़ाहिर करने के लिए, तीसरी में तादाद के लिए, चौथे में वज़न के लिए और पाँचवें में इजहार निस्बत के लिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।